हेलो फ्रेंड्स, इंतज़ार का टाइम ख़त्म हो रहा है क्योंकि हमारा सेमिस्टर एग्ज़ाम पास आ रहा है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। पहले सेमिस्टर के जो पहला मतलब प्रोग्रामिंग चैप्टर होता है सी प्रोग्रामिंग, उसी के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो सेमिस्टर एग्ज़ाम सबका पास आ रहा है या चल रहा होगा, तो सभी लोग ढूंढ रहे होंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या आता है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या आता है, तो उसी को मतलब ज़्यादातर बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं, क्योंकि सेमिस्टर एग्जाम जब पास आ रहा होता है तो लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा प्रिपेयर करके रखना पड़ता है कि कैसा लॉन्ग क्वेश्चन थियोरेटिकली आए या प्रोग्रामेटिकली आए, तो कैसे हम अटेंड करेंगे। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन तो ज़्यादातर आएगा। आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। फिर भी हम थोड़ा बहुत इस चैप्टर में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा ना, तो उसी के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो कैसे लिखोगे उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है सी प्रोग्रामिंग में, पहले यूनिट में ये आया होगा। ओके, व्हाट इज डेटा टाइप्स इन सी। डेटा टाइप्स क्या होता है, सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या होता है, और एक्सप्लेन इट विथ डिटेल्स विथ एग्जाम्पल्स। मतलब आपको इधर लिखना पड़ेगा कि जो भी डेटा टाइप्स होते हैं, इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप हो गया, जो भी जितने भी डेटा टाइप हैं आप जितने भी पढ़े हैं उनके बारे में लिखना पड़ेगा, और डेटा टाइप क्या है उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, और सारे के सारे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देकर। ओके, ज़्यादा कुछ थियोरेटिकली मत लिखना इधर कभी भी। सी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए ना, तो कभी भी थियोरेटिकली ज़्यादा मत लिखना, थोड़ा सा थियोरेटिकली लिख के एग्जाम्पल दे के समझाना, तो आपको मार्क अच्छे से मिलेगा। ओके, तो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आता है व्हाट इज ऑपरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके, मैं इसको रेड में मार्क कर देता हूँ क्योंकि ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। व्हाट इज ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर विद सुइटेबल एग्जांपल्स। आपको इधर लिखना पड़ेगा। मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, तो आप चाहो तो उधर से भी ऑपरेटर का लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं बताया था कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। ओके, तो अभी के लिए ये सब देख लो, क्योंकि अभी तो उसको देखने के लिए मतलब अगर आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो ये सब अभी देख लो, क्योंकि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाला है। थियोरेटिकली अगर आएगा तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इधर से थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, कैसे क्वेश्चन आता है आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ओके, व्हाट इज ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर विद सुइटेबल एग्जांपल। सारे के सारे ऑपरेटर को लिखे हुए, और थोड़ा सा इंट ए, इंट बी और इंट सी ऐसे लेके उसको ऑपरेटर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे जो भी होता है थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दे के आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ऑपरेटर लॉन्ग क्वेश्चन वाला ये आ गया। डिस्क्राइब अबाउट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट विथ एग्जांपल्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट मतलब जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है इफ और एल्स, और ब्रांचिंग स्टेटमेंट इफ एल्स जो ब्रांचिंग टाइप का होता है उसको बोलते हैं, मतलब एक के बाद एक जो एग्जीक्यूट होता है। ओके, मैं इधर पूरा बता नहीं रहा हूँ, आंसर बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आप ढूंढोगे तो क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं उसी को सिर्फ बता रहा हूँ। ओके, यह हो गया डिस्क्राइब अबाउट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट विथ एग्जांपल्स। एग्जांपल देना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा, ये दिमाग में बिठा लेना पूरे के पूरे, तो आपको याद रहेगा कि एग्जांपल दूंगा तो ही मार्क थोड़ा सा अच्छे से आएगा। ओके, अगर कुछ बैकग्राउंड में से साउंड आ रहा हो तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज लूपिंग। लूपिंग क्या होता है। लूपिंग आप पढ़े होंगे, +2 में भी पढ़े होंगे, +3 में भी पढ़े होंगे। लूपिंग जब से आप प्रोग्रामिंग पढ़े हो लूपिंग आया ही होगा आपके कॉन्सेप्ट में। ओके, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लूपिंग विथ एग्जांपल्स। आपको बताने की जरूरत नहीं कि लूपिंग क्या क्या है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इसके बारे में एग्जाम्पल देकर आपको लिखना पड़ेगा। ये सारे के सारे प्रोग्रामेटिकली मतलब प्रोग्राम टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, थियोरेटिकली आप इसको एग्जाम्पल देकर सिर्फ समझा सकते हो, मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। आरे एक अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। व्हाट इज आरे, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आरे विथ एग्जांपल्स। आपको इधर लिखना पड़ेगा आरे क्या होता है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ये तो मेरे को मालूम है, आपको ही मालूम है, थोड़ा सा आपको मतलब एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, एक पैराग्राफ जितना लिखना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज आरे, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आरे। 1 डायमेंशनल आरे, 2 डायमेंशनल आरे, मल्टी डायमेंशनल आरे। ओके, 2D आरे, 3D आरे, ये जो होता है आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। आप हमेशा बुक फॉलो करो, मैं बता रहा हूँ बुक फॉलो करो। यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मतलब सिखा रखे हैं सी लैंग्वेज, उसको फॉलो करो। मैं ये नहीं बोला कि मेरे से देखो इधर से देखो,
आप कहीं से भी देखो, सभी से देखो, गूगल से देखो, गीक्स फॉर गीक हो गया, बताऊंगा आगे आगे। ओके, पहले ये देख लेते हैं क्यों, किधर से आप सोर्सेस से किधर से पढ़ोगे, किधर से, मैं भी उसी के बारे में भी आगे वीडियो में बताऊंगा। व्हाट इज आर ए, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ आर ए हो गया। आर ए 2D आर ए 3D आर ए जो होते हैं उसके एग्जाम्पल देकर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज पॉइंटर, ये एक अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। पॉइंटर मतलब दिमाग खराब करके रख दिया है बच्चों का, पर कुछ नहीं होता है पॉइंटर सिर्फ आर्टिसिंग होता है पॉइंटर के लिए। ओके, आप अच्छे से समझोगे तो ये आपको आसान लगेगा। व्हाट इज पॉइंटर इन सी लैंग्वेज में पॉइंटर क्या होता है आपको लिखना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड पॉइंटर को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट, मतलब पॉइंटर की जो कॉन्सेप्ट होता है आपको उसको समझने के लिए एक कोड एग्जांपल देना पड़ेगा। ये आता है एग्जाम में, आता है, मेरे को जितना पता है आता है। पॉइंटर क्या है, उसके वो पॉइंटर क्या एक एग्जांपल देके छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखोगे, छोटा सा लेके कोडिंग करके लिख दो, एक पेज का हो जाएगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, 6 मार्क मिल जाएगा आसानी से। व्हाट इज़ फंक्शन इन सी, ये एक अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज फंक्शन क्या होता है सी लैंग्वेज में। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फंक्शन विथ एग्जांपल, फंक्शन के जो टाइप्स होते हैं आपके सिलेबस दिखोगे, आप सिलेबस में लिखा होगा कि फंक्शन लिखा होगा, उसके सब हेडिंग पे फंक्शन के जो भी टाइप्स लिखे होंगे उसी को आप लिखना पड़ेगा। हमेशा सिलेबस फॉलो करके आप सेमिस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके जाओ। ओके, तो आपको अच्छा मतलब जो भी आप पढ़ोगे उसी हिसाब से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे, ऐसा नहीं, ऐसे पढ़ के जाओ कि जो भी आता है आप जितने भी पढ़े हो उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। ऐसे आप हमेशा पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। ओके, सी लैंग्वेज मेरा भी बहुत फेवरेट लैंग्वेज है, मेरे को अच्छे से मतलब समझाओ मैं अच्छे से। कुछ भी डाउट हो मेरे को आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन का डाउट हो। ओके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो अबाउट सेक्शन पे दो इंस्टाग्राम दे रखे, उधर से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, फेसबुक का भी लिंक दिया हो गया है। और देखते हैं क्वेश्चन। स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर इन सी, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर क्या होता है सी लैंग्वेज में, और उसका सिंटैक्स जो होता है ना, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। इधर अगर आपको मांगा होगा, पूछा होगा कि सिंटैक्स लिखो, आपको सिंटैक्स भी लिखना पड़ेगा, और एग्जाम्पल मांगा है तो एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। सिंटैक्स कभी मत सुना, सिंटैक्स भी लिखना पड़ेगा। ओके, सिंटैक्स इंपॉर्टेंट होता है, जो बेसिक रूल होता है ना वही तो सिंटैक्स होता है ना। तो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या है लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, हमेशा कोशिश करना कि एग्जाम पे लिखने टाइम आप ऐसे घर से ऐसे प्रिपेयर होके जाओ कि छोटा सा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे। ओके, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, एक अच्छा सा मतलब 4 नंबर यूनिट में आया होगा शायद आपका, अगर आप यूजीसी नेट हो, यूजीसी वाले हो। व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग क्या है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज्ड इन फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग करने के लिए, फाइल को मतलब मैनिपुलेशन करने के लिए जो भी फंक्शन है सी लैंग्वेज में उसको आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ। लैंग्वेजिंग पेपर मतलब आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना पड़ेगा, ये मान के चलो आप। ओके, फाइल हैंडलिंग के बारे में लिखना पड़ेगा, और फाइल ओपनिंग फाइल, क्लोजिंग फाइल, रीडिंग फाइल, ऐसे जो भी सारे के सारे उसको बारे में आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल दे दोगे। ओके, काफ़ी आसानी है, आप लिख सकते हो अच्छे से। 10, व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है। एक्सप्लेन द फंक्शन यूज्ड इन स्ट्रिंग हैंडलिंग, ये हो गया फाइल हैंडलिंग, ये है स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग मतलब जो कैरेक्टर वाला होता है, विथ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल दिखना पड़ेगा। ओके, स्ट्रिंग strcpy, str concat जो जोड़ना होता है स्ट्रिंग का, तो आपको सारा का सारा स्ट्रिंग के फंक्शन 3-4 हो गया आपके सिलेबस में शायद, अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो, ऑटोनॉमस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हो, कहीं से भी हो, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस लिए हो तो आपको 3 या 4 ऐसे ही आएंगे, 3-4 लिख दोगे, आपको अच्छा सा मार्क मिल जाएगा, एग्जाम्पल देके लिख दोगे। ओके, और इधर मैं 11 नंबर पे लिखा हूँ कि प्रैक्टिस सम बेसिक प्रोग्राम्स टू अटेंड लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट प्रोग्राम लिख देता है, मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्ट कभी कभी प्रोग्राम लिख देता है। एक प्रोग्राम होता है पैलिंड्रोमिक नंबर, या हो गया फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, या हो गया नंबर इज रिवर्स बताना पड़ेगा आपको नंबर का। बेसिक जो प्रोग्राम होता है, आप +2 में भी पढ़े होंगे, तो आपको कॉलेज में भी किया गया होगा, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा कुछ बेसिक प्रोग्राम मतलब सॉल्व करके चले जाओ, आपको उधर से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। प्रैक्टिकल में ज़्यादातर प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है ना, उधर से प्रोग्राम आता है ज़्यादातर, एग्जाम में भी आ जाता है सेमिस्टर एग्जाम में। ओके, तो ये वाले मैं पूरे के पूरे मतलब बता रहा हूँ, सारे के सारे टॉपिक के ये अभी बताए मैंने सी लैंग्वेज के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। पिछले वाले एक वीडियो गया था, मैं बताया था शायद नेटवर्किंग
हाँ नेटवर्किंग का बताया था शायद, नेटवर्किंग उसी का बताया था, कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सारे के सारे सेमिस्टर के जो पेपर होते हैं उसके कोर पेपर होते हैं उसके लॉन्ग क्वेश्चन में लिख के बताते जाऊँगा, क्योंकि ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कुछ जानकारी मिल रहा हो तो। ओके, थैंक यू।